हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो लेके आ गए हम 19 अक्टूबर 2021 की करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो क्वेश्चन होंगे उसकी पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? गोवा में। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन चीन में आयोजित किया गया है। केंद्र सरकार ने कोयला उत्पादन प्रतिदिन कितने लाख टन करने का निर्णय लिया है? 20 लाख टन प्रतिदिन उत्पादन करने का निर्णय लिया है। WHO के डायरेक्टर जनरल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो हेनरिएटा लैक्स को। आगे देखते हैं। भारत कौन सी बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य बना? 6ठी बार। किस राज्य के मिडोली केला को GI टैग प्रदान किया गया? तो गोवा राज्य के। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने अपना 37वां स्थापना दिवस 16 अक्टूबर को मनाया। किस राज्य की हाई कोर्ट ने 7 न्यायाधीशों को नियुक्त को अधिसूचित किया गया? गुजरात के 7 न्यायाधीशों को। आगे देखते हैं। किस IIT संस्थान ने प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के लिए एक नए लक्ष्य की पहचान की है? तो IIT कानपुर ने। हारमोनी इंडिया अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? वीर मुंशी को। भारतीय विदेश मंत्री वी मुरलीधरन, विदेश मंत्री कौन है? वी मुरलीधरन 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। किस देश की? सूडान की। भारत की कोविड-19 टीकाकरण अभियान पर एंथम किसने गाया है? कैलाश खेर गायक ने गाया है। आगे देखते हैं। नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो जोनास गहर स्टोर नॉर्वे देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। मध्य प्रदेश राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? विजय कुमार मलिमथ। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI का अध्यक्ष नवरंग सैनी को नियुक्त किया गया है। किस देश ने 2 दिवसीय वायु रक्षा अभ्यास वेलायत आयोजित किया है? तो ईरान देश ने वेलायत अभ्यास आयोजित किया है। आगे देखते हैं अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे। विश्व रजोनिवृत्ति दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व रजोनिवृत्ति दिवस हर वर्ष 18 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इस दिन का उद्देश्य होता है रजोनिवृत्ति के बारे में जागरूकता बढ़ाना और स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार के लिए उपलब्ध सहायता के विकल्पों को बढ़ाना है। यह दिन ऑस्टियोपोरोसिस जैसी संबंधित स्थितियों के शीघ्र निदान और उपचार को भी प्रोत्साहित करता है, जो अक्सर पोस्ट मेनोपॉजल महिलाओं को प्रभावित करते हैं। विषय वस्तु क्या है? बोन हेल्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, रूसी फिल्म महोत्सव का एम्बेसडर इम्तियाज़ अली को नियुक्त किया गया है। इसके बारे में देखते हैं। उत्सव के हिस्से के रूप में विभिन्न शैलियों की 10 उल्लेखनीय रूसी फिल्मों का भारतीय दर्शकों के लिए 16 अक्टूबर से 27 नवंबर 2021 तक Disney+ हॉटस्टार पर प्रीमियर किया जाएगा। उत्सव 2020 में शुरू किया गया था और 200,000 से अधिक दर्शकों के साथ 14 देशों में सफलतापूर्वक आयोजित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2021 में टेक स्टार्टअप चिंगारी ने अपने पहले क्रिप्टो टोकन S यानी कि डॉलर का सिंबल है गारी का अनावरण किया है। निम्नलिखित में से कौन चिंगारी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो दोस्तों, गारी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सलमान खान। इसके बारे में और देखते हैं। 17 अक्टूबर 2021 को चिंगारी ने अपना पहला क्रिप्टो टोकन का अनावरण किया है। इसे टेक स्टार्टअप के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान ने लॉन्च किया है। चिंगारी ने क्रिप्टो टोकन जारी करने वाला भारत का पहला सोशल नेटवर्क होने का दावा किया है। चिंगारी गारी का लक्ष्य क्रिएटर्स को अपना ई-कॉमर्स स्पेस स्थापित करने में सक्षम बनाकर क्रिएटर इकोसिस्टम को बदलना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2021 में भारत सरकार ने माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर करने का निर्णय लिया है। माउंट हैरियट निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो दोस्तों, माउंट हैरियट नाम का जो पर्वत उसका नाम बदलकर माउंट मणिपुर रख दिया गया है, वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। इसके बारे में और जानते हैं। मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि के रूप में केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक द्वीप शिखर माउंट हैरियट का नाम बदलने का निर्णय लिया है। अब इसे किस नाम से जाना जाएगा? माउंट मणिपुर के नाम से जाना जाएगा। माउंट हैरियट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तीसरे सबसे ऊंची चोटी पर है, जहां मणिपुर के महाराजा कुलचंद्र सिंह और 22 अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को एंग्लो मणिपुरी युद्ध के दौरान कैद किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने प्रिंसेस का अर्थशॉर्ट पुरस्कार जीता है, जिसे इको ऑस्कर भी कहा जाता है? तो अभी हाल ही में इको ऑस्कर का पुरस्कार ताकाचार जो एक प्रोजेक्ट है भारत की तरफ से, उसने जीता है। इसके बारे में जानते हैं। विद्युत मोहन की कृषि अपशिष्ट पुनर्चक्रण परियोजना ताकाचार को प्रिंस विलियम इनॉग्रल अर्थशॉर्ट पुरस्कार के विजेताओं में नामित किया गया है, जिसे इको ऑस्कर भी कहा जाता है। पुरस्कार समारोह का आयोजन 17 अक्टूबर 2021 को कहाँ किया गया था? लंदन में। ताकाचार को इसकी तकनीकी के लिए विजेता नामित किया गया है, जो वायु गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करने के उद्देश्य से धुएं के उत्सर्जन को 98% तक कम कर देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस देश पर मॉस्को फॉर्मेट बैठक में अपनी भागीदारी की पुष्टि की है? तो अफगानिस्तान में भारत ने पुष्टि की है अपनी मॉस्को फॉर्मेट बैठक में। इसके बारे में देखते हैं। रूस द्वारा आयोजित की जा रही बैठक 20 अक्टूबर को मॉस्को में होगी। भारत संयुक्त सचिव स्तर की बैठक में भाग लेगा। अगस्त 2021 में तालिबान द्वारा काबुल के अधिग्रहण के बाद यह पहला मॉस्को फॉर्मेट संवाद होगा। आगे देखते हैं। 17 अक्टूबर 2021 को किस राज्य के मुख्य सचिव ने वर्ष 2021 के लिए डाक सेवा पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो दोस्तों, तेलंगाना राज्य के मुख्य सचिव ने वर्ष 2021 के लिए डाक सेवा पुरस्कार प्रदान किए हैं। इसके बारे में देखते हैं। तेलंगाना के मुख्य सचिव हैं सोमेश कुमार ने 17 अक्टूबर को डाक सेवा पुरस्कार प्रदान किए हैं। राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को 8 अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए हैं। तो उन्हें सेवा के बदले बेदाग रिकॉर्ड, कर्मचारी के प्रदर्शन और उत्पादकता, कर्तव्य के प्रति समर्पण, नेतृत्व गुणों, उत्पादकता और विभाग की छवि को सुधारने में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। अगला देखते हैं। किस राज्य ने राज्य में चाय और कॉफ़ी की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य ने चाय और कॉफ़ी की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया है। आगे देखते हैं। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ चाय कॉफ़ी बोर्ड का गठन किया जाएगा। बोर्ड के गठन का उद्देश्य क्या है? चाय और कॉफ़ी की खेती को प्रोत्साहित करना और स्थानीय किसानों को अधिक लाभ प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के ड्रोन क्षेत्र में 5 वर्षों की अवधि में $1.2 बिलियन का निवेश करेगा? तो दोस्तों, थेल्स नामक कंपनी भारत के ड्रोन क्षेत्र में 5 वर्षों की अवधि के लिए $1.2 बिलियन का निवेश करेगी। आगे देखते हैं। फ्रांस की कंपनी है एरोस्पेस कंपनी थेल्स, भारत के ड्रोन स्पेस में 5 साल की अवधि में $1.2 बिलियन का निवेश करेगी। इस निवेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निर्माण से लेकर यातायात प्रबंधन और खराब ड्रोन का मुकाबला करने तक होगा। भारत में वर्तमान में 6 लाख ड्रोन हैं और थेल्स को उम्मीद है कि यह संख्या 5 से 8 वर्षों में कम से कम 6 गुना बढ़ जाएगी। आगे देखते हैं। अक्टूबर 2021 में इजराइल के जेरूसलेम वन में भूदान ग्रोव पट्टिका का अनावरण किसने किया है? तो दोस्तों, एस जयशंकर ने इजराइल के जेरूसलेम वन में भूदान ग्रोव पट्टिका का अनावरण किया है। इसके बारे में देखते हैं। विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। अभी भूदान ग्रोव में पट्टिका का अनावरण करने के बाद उन्हें यहूदी राष्ट्रीय कोष द्वारा एक प्रमाण पत्र भी दिया गया है। जयप्रकाश नारायण और भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता ने 22 मई 1960 को इजराइल से भारत लौटते समय जेरूसलेम वन में भूदान ग्रोव लगाया था। आगे देखते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि अक्टूबर 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्नाटक बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त करना गया है? तो इसका आंसर होगा प्रदीप कुमार पांजा को नियुक्त किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के कर्नाटक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में। अब आज का क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में जोनास गैर स्टोर ने निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।